हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की सारी रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, मैं भी कुशल से हूं और मैं भी आज की निरंतरता में मैं मॉर्निंग वॉक करके मैं यहां पे अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब में आ चुका हूं। यहां पे आकर के दोस्तों कुछ ओपन जिम वगैरह तो कर लिया, लेकिन दोस्तों जो है आज मैं योगा नहीं किया था। तो योगा जो है, योगा का अगला जो अध्याय है उसमें मैं योगा करने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी के लिए योगासन और प्राणायाम ये एक बहुत यानी कारगर एक्सरसाइज है। तो इसलिए हर एक पेशेंट को योगासन और प्राणायाम जरूरी है करना। तो योग और प्राणायाम के बारे में तो मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन इसमें जो है योग का दो एक आसन मैं करूँगा अभी दोस्तों। तो योग आसन जो है वो जो कि यानी एक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, वो करना चाहिए। क्योंकि योग आसन के ऊपर ही जितनी एक्सरसाइजें आपकी बनाई हुई हैं वो सब क्या होता है, उसका मकसद एक ही होता है कि हर एक मसल्स का एक्टिवेशन करना, यानी उसकी मूवमेंट लाना। तो उस मूवमेंट को करने के लिए ही योग आसन बनाया हुआ है। उसी में से एक दो आसन जो है दोस्तों मैं करूँगा अभी, जिसमें कि बैठ करके और कुछ लेट करके यहीं पे करूँगा। यहाँ पे मैं सुबह सुबह मैट लेकर के आया था वॉकिंग के लिए, तो इसलिए मैट बिछा करके मैं यहाँ पे अभी योगासन कुछ किया और कुछ अभी करूँगा। तो इसी में दोस्तों क्या है कि एक बटरफ्लाई आसन होता है। बटरफ्लाई आसन में क्या होता है कि दोनों पाँव को इस तरह से जोड़ करके अपने सेंटर बॉडी के सेंटर पार्ट में ऐसे जोड़ लो और इसके बाद इसको पाँव यानी दोनों पाँव को जैसे तितली उड़ती है उस तरह से यानी उड़ाना चाहिए। ऐसे 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 ही करके इसको 1 मिनट 2 मिनट जितना कर सकता है पेशेंट उतना करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस सब के करने से ही हमारी जो देखिए इसमें खुद आप महसूस कीजिए कि आप जो थाई की जो मसल्स हैं वो पूरी एक्टिवेट होती हैं। और जो है जितना आप हिला सकते हो, यानी इसमें जो है अफेक्टेड पाँव का हिलना भी ज़रूरी है। इसलिए जो है दोस्तों ऐसे जो है यानी ऐसे 1 मिनट 2 मिनट जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। तो इस तरह से करके ही दोस्तों अभी इस बीमारी से इस तरह से दोस्तों दूसरा आसन होता है पद्मासन। पद्मासन में क्या है कि पद्मासन में दोनों पाँव जिस तरह से पद्मासन का होता है, दोनों पंजे को जो है इस तरह से ऊपर उठा करके एक दूसरे के ऊपर रखना चाहिए। इससे क्या है, पद्मासन करने से ही आपके हर एक मसल्स की यानी एक्टिवेशन होगी। ये एक्सरसाइज भी एक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस तरह से आसन बना करके आप 1 मिनट 2 मिनट जितना बैठ सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि हाथ का पोजीशन इस तरह से हो। इस तरह से होने पर यह पद्मासन होता है। कोई भी आपको योग या प्राणायाम करने के लिए इस आसन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों ये आसन भी एक पेशेंट के लिए करना निहायत ज़रूरी है। इसमें आप खुद देखिए कि पैर जब ऊपर जाता है, खुद अगर नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती है करने में, लेकिन करके इसको आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आपके एंकल की, थाई की, एल्बो की, नी की सबकी एक्सरसाइज होती है। इस तरह से करके दूसरा आसन दोस्तों हो गया पद्मासन। पद्मासन में बैठने से आपको बहुत फ़ायदेमंद मिला। दोनों हाथ की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए। इस तरह से पोजीशन करके आप बैठिए 2 मिनट 1 मिनट जितना बैठ सकते हैं, उतनी देर बैठने से आपको खुद को महसूस होगा कि इसमें जो है क्या फ़ायदा होता है। इस तरह से अगला आसन है दोस्तों सर्पासन। सर्पासन में क्या होता है, एक जिस तरह से सर्प अपना फन उठाता है उस तरह से फन को और उठाने अपनी गर्दन को उठाना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों इस तरह से पेशेंट को इस तरह से नहीं, एक जो है पीछे यानी पेट के बल में इस तरह से लेट जाना चाहिए, और लेटने के बाद दोनों हाथ की पोजीशन इस तरह से होना चाहिए कि दोनों हाथ के ऊपर भी वेट आए जब उठते समय। इस तरह से करके आप यहाँ से अब ऐसे उठिए, ऊपर उठ करके जितना ऊपर जा सकते हैं, ऐसे जितना ऊपर जा सकते हैं, जिस तरह से सांप अपना फन उठाता है उस तरह से उठा करके पोजीशन को इस तरह से बढ़ता है। यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखिए, दोबारा जो है दोबारा ऐसे इस पोजीशन में आइए। इस तरह से नंबर 1 हो गया दोस्तों। अभी ये इस तरह से दोबारा आकर के यहाँ तक, जहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, हाथ को दोनों को इसको सीधा कीजिए, एल्बो को सीधा करके यहाँ पे सर्प की तरह आप अपनी गर्दन को उठाइए। यहाँ से फिर जो है दोबारा नीचे जाइए। इस तरह दोस्तों करके इस तरह से यानी ये भी एक्सरसाइज कम से कम एक पेशेंट को 10 बार कम से कम करना चाहिए। ये इस तरह से उठना चाहिए। ऐसे आपके हाथ पाँव की पोजीशन सीधी, पाँव सीधा होना चाहिए और एल्बो भी इस तरह सीधा होना चाहिए। आप खुद महसूस करोगे कि जिस तरह से यानी इसमें जो है आपको सर जगह से खिंचाव होगा।
आपके यानी गर्दन से लेकर के आपकी चेस्ट से लेकर हाथ का, पाँव का, सबका होगा। इस तरह से करके दोस्तों ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10 बार करना चाहिए पेशेंट को। इस तरह से अगला आसन दोस्तों मयूर आसन। मयूर आसन में क्या होता है, जिस तरह से मयूर का एक मोर जब नाचता है तो उसका पंख जो है ऊपर की तरफ से उड़ जाता है और जो है गर्दन उसका नीचे की तरफ होता है। इस तरह से आसन भी एक पेशेंट अगर कर सकता है तो करना चाहिए। जैसे अभी देखिए, अभी ये दोनों पाँव के हाथ की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए और इस तरह से करके यहाँ पे हाथों के ऊपर जोर दे करके इस तरह से उठिए और यहाँ पे जो इस तरह से पाँव को भी इस तरह से उठाइए। इस तरह से पाँव उठाने पर यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखिए। होल्ड रखने के बाद में फिर डाउन कीजिए। फिर यहाँ से फिर वही आसन दोबारा जो है इस तरह से ऐसे उठाइए, पाँव को, इफेक्टेड पाँव को उठाइए। एक बार इफेक्टेड पाँव को उठाइए, एक बार जो है दूसरे पाँव को, सही वाले को इस तरह उठा के 10 सेकंड होल्ड रखिए और फिर यहाँ से डाउन कीजिए। इस तरह दोस्तों अभी जो है, अभी इफेक्टेड पाँव को नीचे रखेंगे, जो सही वाला पाँव है इसको हम ऊपर करेंगे। इस तरह से करके इस तरह से उठाइए, दोनों पाँव हाथों के ऊपर जोर देते हुए, यानी सीन चेस्ट को उठाइए और इस तरह से पाँव को उठाइए, दूसरे पाँव को भी इस तरह से उठा करके दोस्तों ये मयूर आसन भी एक पेशेंट को करना चाहिए। और जो फिट आदमी होते हैं वो तो दोनों पाँव को उठा सकते हैं, दोनों पाँव को उठा करके किया सकता है। इस तरह से भी अगली एक्सरसाइज दोस्तों, दोनों घुटने के ऊपर इस तरह से खड़े हो जाइए। ये एक्सरसाइज जो है बैलेंसिंग के लिए भी आपका काम करेगा और जो है आपके यानी जो हिप जॉइंट का स्टेबलाइजेशन, हिप जॉइंट स्टेबलाइज होगा यानी स्थिर होगा। इस तरह से दोनों हाथ को सीधा करके और जो है एक बार जो है पीछे की तरफ जा करके ऐसे दोनों एड़ी के ऊपर बैठ जाइए, दोनों की एड़ी के ऊपर बैठिए और फिर यहाँ जो है फिर यहाँ से ऊपर आइए और फिर इसी में एक बार जो है दोनों हाथ के ऊपर ऐसे इस तरह से आ जाइए, हाथ के ऊपर इस तरह से, इस तरह घोड़ा पोजीशन होइए। यहाँ से घोड़ा पोजीशन होने के बाद में फिर अभी जो है एक काऊ पोजीशन, यानी आप गर्दन को ऊपर करोगे तो काऊ पोजीशन हो गया और जब गर्दन को नीचे करोगे तो कैट पोजीशन हो गया। इस तरह से करके 10 बार करिए। इस तरह से दोस्तों एक्सरसाइज करके आप योगासन करके अपने रिकवरी को पा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे अभी मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए दोस्तों। और किसी का सुझाव होता है तो कमेंट के थ्रू बताइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।